Hello children, I am going to teach you chapter 19 EVS class 5th. A seed tells a farmer's story. इस लेसन में बताया गया है कि कैसे फार्मर अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, पास्ट टाइम में कैसे फार्मिंग होती थी, अब कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं, उनके एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आर रोटीज मेड इन योर होम? क्या तुम्हारे घर में रोटी बनती है? फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड? वो किस अनाज से बनती है? ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। यस, रोटीज आर मेड इन माई होम। मेरे घर में रोटियां बनती हैं। दीज आर मेड ऑफ वीट। वीट का मतलब होता है गेहूँ। और बाजरा, ग्रेन्स, वो या तो गेहूँ और या फिर बाजरे के अनाज की बनती हैं। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार? क्या आपने ज्वार और या फिर बाजरे की बनी हुई रोटी खाई है आपने? हाउ डिड यू लाइक दीज? वो आपको कैसी लगी? यस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार। मैंने ज्वार या फिर बाजरे की बनी हुई रोटियां खाई हैं। दे आर टेस्टी टू ईट। वो खाने में टेस्टी होती हैं। इन योर हाउस वॉट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स और पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स? पल्सेस का मतलब दालें होता है, ग्रेन्स का मतलब अनाज, जैसे मैंने बताया, और प्रोटेक्ट का मतलब है बचाओ, बचाना। इंसेक्ट से दालों को और ग्रेन्स को बचाने के लिए आपके हाउस में क्या किया जाता है? इन माई हाउस द ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। मेरे घर में ग्रेन्स को और पल्सेस को एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें एयर अंदर ना जा सके, जैसे आप देखते हो नमकीन आती है या बिस्किट, नमकीन विशेष रूप से कि वो एयर टाइट में उसमें होती है। बिस्किट भी एयर टाइट में होते हैं, नहीं तो फिर वो सील जाते हैं, उनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इस ऐसे ही इंसेक्ट से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में ग्रेन्स को और पल्सेस को रखा जाता है। विच आर डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स? आप जानते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे पंजाब में बैसाखी होता है, बसंत पंचमी होता है, पोंगल होता है। तो ये सारे के सारे, बिहू होता है, ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये हार्वेस्ट से कनेक्टेड हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ सच फेस्टिवल। आपको यहाँ किसी एक फेस्टिवल के बारे में लिखना है अपनी नोटबुक में। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड। फिर आपको बताना है कि ये फेस्टिवल कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन से इंडिया के स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है। व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, और कौन से स्पेशल फूड्स बनाए जाते हैं। इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली? इसे घर में केवल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और टुगेदर विद मैनी पीपल, या बहुत सारे लोगों के साथ मिल के मनाया जाता है। द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग दैट आर सेलिब्रेटेड इन द डिफरेंट सीजन्स आर बसंत पंचमी, होली, लोहरी, बैसाखी एक्सेट्रा। ये फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ पे बसंत पंचमी के बारे में लिखने जा रहे हैं। आप किसी और फेस्टिवल के बारे में भी लिख सकते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। ये बसंत के मौसम में आता है, नाम ही बसंत पंचमी है, और स्प्रिंग का मतलब भी बसंत होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इन दिस फेस्टिवल द स्पेशल फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड, जो स्पेशल खाना इस त्यौहार पे बनाते हैं वो है येलो राइस, खीर, स्वीट रोटी, मीठी रोटी बनाई जाती हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल और डिफरेंट फैमिलीज टुगेदर, और अलग अलग फैमिली के लोग मिल के एक साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली। अपनी फैमिली के बड़े लोगों से टॉक करिए। एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए। फाइंड आउट का मीनिंग याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में आता है पता लगाना। इफ़ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुकड अर्लियर, क्या पहले कुछ स्पेशल फूड भी बनाए जाते थे? दैट आर नॉट कुकड एनी मोर, जो अब नहीं बनाए जाते हैं। आफ्टर टॉकिंग टू द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली आई फाउंड,
अपनी फैमिली के एल्डर से बात करने पर मैंने पाया, आई फाउंड आउट यहाँ पे लिखे हैं, मैंने पता लगाया दैट देयर वर नो स्पेशल फूड आइटम्स विच वर मेड अर्लियर। ऐसे कोई स्पेशल फूड आइटम्स नहीं हैं जो पहले तो बनते थे और अब नहीं बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बारे में है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा खाना बनता हो, अपनी मम्मा से, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से पूछिए कि क्या पहले कोई स्पेशल खाना बनता था, तो उसका नाम क्या था, फिर उसको राइट करिए। फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। अलग अलग क्रॉप के बारे में पता लगाइए, जैसे अनाज, सीरियल्स ग्रेन्स को कहते हैं, वेजिटेबल्स पल्सेस दालें, दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, जो आपके एरिया में उगाए जाते हैं। ऑफ दिस, इनमें से, इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, क्या कोई ऐसी भी है चीज़ जो फूड या क्रॉप जो पूरे कंट्री में फेमस हो। अक्रॉस द कंट्री का मतलब है पूरे कंट्री के इस पार से उस पार तक, यानी कि पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री। द क्रॉप्स ग्रोन कॉमनली इन आवर एरिया आर, हमारे एरिया में जो कॉमन रूप से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो है वीट, बाजरा, मशरूम्स, जवार एक्सेट्रा। आउट ऑफ दीज, इनमें से मशरूम इज़ वेल नोन एवरीवेयर, मशरूम हर एक जगह जानी जाती है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, क्या आप इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं। यस आई कैन आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। अब इसमें यहाँ पर ये बने हुए हैं, जो सबसे पहले वाले हैं ये हैं कॉर्न सीड्स, ये वाले जिससे भुट्टा बनता है, और जो ये हैं मस्टर्ड, ये सरसों के बीज हैं ये वाले, और ये व्हीट ग्रेन से गेहूँ है ये, और ये है बाजरा। द बाजरा सीड सॉ डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, बाजरा सीड ने वो फ़र्क देखा जिस तरीके से दामजी भाई और हसमुख ने फार्मिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब सिंचाई क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर डालना। प्लोइंग, खेत जोतना। व्हाट वर दी डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस क्या क्या थे ये आपको यहाँ पर बताने हैं। द डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग एज नोटिस बाय द बाजरा सीड आर एज फॉलोज, जैसा कि बाजरा सीड ने देखा जो दामजी भाई के साथ द्वारा और हसमुख के द्वारा फार्मिंग की जाती थी, तो उस तरीके में क्या डिफरेंसेस थे वो यहाँ हैं। दामजी भाई यूज टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। नंबर 1, दामजी भाई अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते थे, कभी ग्रेन्स और वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार। नंबर 2, ही यूज टू कीप इनफ फॉर हिज फैमिली, वो काफ़ी अपनी फैमिली के लिए रखते। एंड सोल्ड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब है बाकी, टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, सिटी से आने वाले शॉपकीपर को सेल कर देते थे। और नंबर 3 क्या डिफरेंस है, समटाइम्स, कभी कभी, ही ऑल्सो ग्रीव सम कॉटन, वो कॉटन भी उगाते थे जिसे रुई कहते हैं, कपास। ऑल्सो ईच ईयर, हर साल, ही यूज टू कीप असाइड सम सीड्स, असाइड का मतलब एक तरफ बचा के वो कुछ सीड रखते थे। अब हसमुख के बारे में है, बट हिज सन हसमुख डिड फार्मिंग विद ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन उनका बेटा हसमुख अलग तरीके से फार्मिंग करता था। नंबर 1, ही बोट न्यू एंड मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर फार्मिंग, उसने फार्मिंग के लिए नए और मॉडर्न इक्विपमेंट का मतलब है डिवाइसेस, चीज़ें खरीदी। ही पुट एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, वो क्या क्या चीज़ें थी, उसने इलेक्ट्रिक मोटर लिया वाटर पंप करने के लिए, ट्रैक्टर लिया फील्ड को जोतने के लिए। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, ही बोट न्यू वेराइटीज ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से नई वैरायटी के सीड खरीदे। दीज वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट, और इन बीजों का नुकसान क्या था कि इन पे जो हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट होते हैं वो जल्दी से असर डालते हैं। ही यूज़, और नेक्स्ट क्या था, ये 3rd नंबर, ही यूज़ एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, यानी कि महंगी, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, फर्टिलाइजर कहते हैं खाद को, और वो महंगी वाली खाद यूज़ करता था। अब नंबर 4 क्या है, ही यूज टू ग्रो मेनली दोज क्रॉप्स,
वो वही क्रॉप उगाता था विच कुड बी सोल्ड इन द सिटी टू गेट ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, जिन्हें वो सिटी में बेच सके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ऑल दीज मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट वर वेरी एक्सपेंसिव, ये सारी सामग्री और सारे इक्विपमेंट बहुत महंगे थे, एक्सपेंसिव थे। एंड वट एवर प्रॉफिट ही अर्न फ्रॉम द सिटी, और जो भी प्रॉफिट उसे मिलता था शहर से वॉज यूज अप टू रिपे द लॉन्स, वो उस रीपे का मतलब चुकाना, वो उस और लोन कहते हैं कर्ज को, वो उस कर्ज को चुकाने के लिए यूज़ कर लेता था। टेकन बाय हिम फॉर द एक्सपेंसिव मशीन एंड इक्विपमेंट, जो कि वो महंगी मशीनों को, इक्विपमेंट को खरीदने के लिए लोन लिया करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हसमुख सेड, हसमुख ने कहा, विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, कि हमारे फील्ड से जो भी प्रॉफिट होता है उससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में क्या समझ है, मतलब तुम प्रोग्रेस किस चीज़ को कहोगे। बाई प्रोग्रेस, प्रोग्रेस से वी अंडरस्टैंड ए बेटर एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम समझते हैं एक बेहतर और सुधरा हुआ जीवन का तरीका। एक गुड प्लेस एंड हाउस टू लिव, रहने के लिए एक अच्छी जगह और घर। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ फूड, फूड का यानी कि खाने का अच्छा स्तर, स्टैंडर्ड। बेटर थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की अच्छी चीज़ें जैसे टीवी है, रेडियो है। बट बिसाइड्स ऑल दी, लेकिन इन सब के अलावा अर्निंग ए हाई रेस्पेक्ट इज ए प्रोग्रेस इन रियल सेंस, एक अच्छी रेस्पेक्ट पाना, अच्छा आदर मिलना, कमाना भी रियल सेंस में प्रोग्रेस है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आपको इन चीज़ों के अलावा समाज में इज्जत मिले तो वो रियल प्रोग्रेस है आपके अनुसार। वॉट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया, आप अपने एरिया में किस प्रकार की प्रोग्रेस को देखना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू सी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस इन माई टाउन और एरिया। नंबर 1, गुड स्कूल्स हो वहाँ पर। नंबर 2, बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, बड़े और जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट लगे हों ऐसे हॉस्पिटल। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने के साधन, जैसे मोबाइल है और टेलीफोन है, तो ये चीज़ें, इंटरनेट है, तो आने जाने की और बातचीत करने की बेहतर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गुड प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन यानी कि फन, मनोरंजन की और एंटरटेनमेंट की अच्छी जगह होनी चाहिए। What can happen to हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद हसमुख के फार्म का क्या हो सकता है। एज देयर वॉज ए लॉट ऑफ लॉस टू हसमुख ड्यू टू फार्मिंग, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, फार्मिंग के कारण हसमुख को काफ़ी लॉस हुआ। एंड इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिपे द बैंक लोन्स, और उसके लिए बैंक का लोन चुकाना भी मुश्किल हो गया था। ये एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आप केवल कॉमा लगाएंगे। इसका मतलब ऐसे निकलेगा, चूंकि फार्मिंग के कारण हसमुख को काफ़ी लॉस हुआ था, इसलिए इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिपे द बैंक लोन्स, उसके लिए बैंक लोन को चुकाना, रिपे का मतलब है चुकाना, कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया था। दस इस प्रकार इट सीम्स आफ्टर सम ईयर, ऐसा लगता है, सीम्स का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद देयर वुड नॉट बी एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑन हिज फार्म, कि उसके फार्म पे कोई खेती बाड़ी का काम नहीं होगा। दामजी भाई सन हसमुख यू चूज टू बिकम ए फार्मर, दामजी के भाई के बेटे हसमुख ने फार्मर बनना चुना अपने फादर की तरह से। हसमुख सन परेश इज़ नॉट ए फार्मर, लेकिन जो हसमुख का खुद का बेटा है परेश, वो तो फार्मर नहीं है, बट ए ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक ड्राइवर है। वाई वुड ही हैव डन सो, उसने ऐसा क्यों किया होगा। परेश ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना। परेश ने देखा दैट हिज फादर वॉज इन ग्रेट लॉस, कि उसके फादर बहुत नुकसान में हैं।
इवन द बैंक लोन्स वर येट टू बी रीपेड, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुकाना अभी बाकी था। ऑल्सो इसके अलावा ये भी फार्मिंग हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, फार्मिंग बहुत महंगी हो गई थी। देयर फोर, इसलिए, देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, इन ऑर्डर टू रीपे द बैंक लोन्स, बैंक लोन चुकाने के लिए, एंड अर्न बेटर, और अच्छी कमाई करने के लिए, ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए ट्रक ड्राइवर, उसने ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। द सीड्स वर नॉट श्योर that what Hasmukh was talking about was really progress. Seeds were not sure. इस बारे में कोई श्योर नहीं था that what हसमुख was talking about was really progress, कि जो सीड्स उसने लिए थे, जिनके बारे में वो बात कर रहा था, वो रियली में कोई प्रोग्रेस नहीं थी. व्हाट डू यू फील? All new methods that were adopted by हसमुख actually resulted in his downfall. डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, गिरावट आना. जो भी नए नए मेथड, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, हसमुख ने अपनाए, वो उसके पतन में, उसके गिरावट में, उसका नुकसान होने में उनका रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ. ही बोट न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, उन्होंने नई वेराइटी के सीड खरीदे, विच वर ईजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट. इन नए सीड का क्या हुआ कि इन पे जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट है वो बहुत जल्दी आसानी से प्रभाव डालते थे. सेकेंड थिंग, ही बॉट एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन फॉर द क्रॉप्स, उसने क्रॉप्स के लिए, एक्सपेंसिव का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, महंगी फर्टिलाइजर, खाद और मेडिसिन खरीदी अपनी क्रॉप के लिए, विच वर गिविंग ऑफ ए बैड स्मेल, जिसकी वजह से उनमें से बुरी स्मेल आ रही थी, एंड ऑल्सो अफेक्टिंग द सॉइल टेक्सचर, जिससे मिट्टी की क्वालिटी भी खराब हो रही थी. ही ग्रीव ओनली दोज क्रॉप्स, वो केवल वही फसलें उगाता था, विच कुड बी सोल्ड इन द मार्केट टू गेन मोर मनी, जो कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, गेन का मतलब है पाना, बाजार में बेची जा सकती थी, मतलब ज़्यादा पैसे में बेची जा सकती थी. बट सिंस ऑल द फार्मर्स स्टार्टेड दिस, चूँकि सारे फार्मर ने अब ये तरीका अपना लिया, द प्राइस फॉर दिस क्रॉप वेंट डाउन, इन फसलों के प्राइस, कीमत कम हो गई. वेंट डाउन का मतलब नीचे आ गई. सिंस ऑल द फार्मर डिड द सेम, द वाटर लेवल वॉज गोइंग डाउन अंडर द अर्थ, अब चूँकि सारे फार्मर ऐसा ही कर रहे थे तो जो वाटर लेवल था वो भी ज़मीन में नीचे चला गया, पानी की प्रॉब्लम हो गई. जनरली आमतौर पे देयर वॉज सो मच लोन टू बी रीपेड बाय हिम टू द बैंक्स, बैंक को उसे इतना लोन चुकाना था दैट इवन हिज सन हैड टू क्विट फार्मिंग. क्विट का मतलब है छोड़ना, कि उसके बेटे को भी फार्मिंग छोड़नी पड़ी. इन वर्क एज ए ट्रक ड्राइवर ओनली टू रीपे द लोन्स, लोन चुकाने के लिए उसे ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना पड़ा. हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया, क्या तुम्हारे एरिया के नज़दीक कुछ चेंजेस हुए हैं, विच मे बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिन्हें हम प्रोग्रेस बड़ी मुश्किल से ही कहेंगे, मुश्किल ही होगा कि उन्हें हम प्रोग्रेस अगर कहते हैं तो. वॉट चेंजेस आर दीज, ये चेंजेस क्या हैं. वॉट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम, ओपिनियन का मतलब होता है राय, व्यूज़, और उनके बारे में अलग अलग विचार क्या हैं. यस, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस अराउंड माई एरिया, मेरे एरिया में बहुत चेंजेस हुए हैं. विच हैव बीन डन फॉर प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस के लिए किए गए हैं. बट देयर आर सम लॉसेज एसोसिएटेड विद दैम, लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे नुकसान भी हैं. ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके कारण, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल दैम प्रोग्रेस, उन्हें प्रोग्रेस कहना बहुत ही मुश्किल है. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो. नंबर 1, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड इट ईजियर टू रीच टू फार ऑफ प्लेसेस, कि इंक्रीज का मतलब बढ़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन अब बढ़ गए हैं, और फार ऑफ का मतलब है दूर की जगहों पर भी जाना आसान हो गया है. बट इट रिजल्ट्स इन ए लॉट ऑफ पोल्यूशन, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है, विच कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे सीरियस हेल्थ की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं. ए लोट ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मैनी हाउस होल्ड वर्क्स, बहुत सारे घर के कामों के लिए
बिजली की मशीनें और बहुत सारे इक्विपमेंट बन गए हैं, जैसे कि सच एज फॉर वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ के लिए, कपड़े धोने के लिए, कटिंग वेजिटेबल काटने के लिए, क्लीनिंग द हाउसेज, घर को साफ करने के लिए। दीज हेल्प अस टू फिनिश आवर वर्क इन लेस टाइम। ये सही है कि इनसे हमें कम समय में काम को पूरा करने में हेल्प मिलती है। एंड डज नॉट रिक्वायर सच लेबर, और उन्हें एंड डू नॉट, यहाँ ई एस नहीं आएगा, और डू नॉट रिक्वायर सच लेबर, सच नहीं मच, और उन्हें ऐसा हटा देंगे, और उन्हें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बट दिस कैन कॉज ओबेसिटी, और इससे मोटापा बढ़ता है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापा। जॉइंट की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, बिकॉज लेस फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स अ लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, लेजी, क्योंकि कम फिजिकल एक्सरसाइज से हम आलसी हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हेल्प से मैनी टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स कैन बी फिनिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, के बहुत सारे ऐसे काम जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो थोड़ी देर में हो जाते हैं। बट दिस हैज़ टेकन द जॉब्स ऑफ मैनी पीपल, लेकिन इन कंप्यूटर्स ने बहुत सारे लोगों की नौकरियां ले ली हैं। वॉट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टैम्प, स्टैम्प को काटने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी? द स्टैम्प इज कट इन पिक्चर 1 बाय द हेल्प ऑफ बिग नाइफ और कटर। बड़े नाइफ या कटर से स्टैम्प को काटा जाता है। वट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की इन पिक्चर 4? पिक्चर 4 में ग्राइंडर से क्या किया जा रहा है? हेयर द ग्राइंडर इज बीइंग यूज टू ग्राइंड द बाजरा सीड्स, बाजरा सीड्स को ग्राइंड किया जा रहा है। एंड ऑब्टेन द बाजरा पाउडर, और बाजरा पाउडर या फ्लोर, बाजरा पाउडर की जगह बाजरे का आटा, फ्लोर FLOUR लिया जा रहा है। वॉट वेज टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन यूज टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर 5 and 6? इन पिक्चर 5 द रेडी बाजरा फ्लोर इज सीन, ये आटा है। पिक्चर 6 में जो बाजरा फ्लोर है उसे आटे को गूंधा जा रहा है वाटर से, और नेक्स्ट में बाजरे की चपाती तैयार की जा रही है। ये यहाँ पर चपाती बना रही है। इन दिस पिक्चर द बाजरा चपाती प्लेस ऑन द तवे पे चपाती ये रख रही है यहाँ पर। द रेडी बाजरा चपाती बीइंग शोन इन ए प्लेट, यहाँ प्लेट में रखी हुई है। सी वुड हैव बीन यूज इन पिक्चर 5 टू सेपरेट द फ्लोर एंड सीक हस्क, हस्क को भूसे को बाहर अलग करने के लिए, आटे को अलग करने के लिए पिक्चर 5 में सीव का मतलब होता है छलनी, छलनी होती है जिसे छानती हैं आपकी मम्मी, उनको यूज़ किया जाता है। अब देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन आवर फूड, फूड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। व्हाट कैन दिस मीन्स का क्या मतलब है? देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन आवर फूड सच एज अर्लियर पीपल यूज टू ईट ए वेराइटी ऑफ फूड्स, बहुत वेराइटी के फूड खाते थे जैसे बाजरा, जवार, व्हीट एक्सेट्रा। बट नाउ वी आर ईटिंग ओनली व्हीट, अब केवल हम व्हीट खाते हैं। पहले ओल्ड सीड्स वर स्टोर्ड एंड ग्रोन इन द नेक्स्ट ईयर, पुराने सीड स्टोर करते थे फिर अगले साल उन्हें उनसे ग्रो करते थे। नाउअडेज न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स, वेरिएंट्स ऑफ सीड्स आर ग्रोन, अब नई सीड्स की वेरिएंट आ गए हैं, वेराइटीज़ आ गई हैं, उनसे ग्रो किया जाता है। एंड देयर प्रोडक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट इन टेस्ट, और उनका जो प्रोडक्ट अनाज होता है वो टेस्ट में बहुत अलग होता है। अर्लियर द फूड्स वर ईटन इन ए वेरी सिंपल फॉर्म, पहले खाने को बहुत सिंपल फॉर्म में खाते थे, ना तो ज़्यादा स्पाइसी होता था ना ज़्यादा गर्म होता था। अर्लियर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन, प्लॉइंग एक्सेट्रा वर यूज्ड, पहले इरीगेशन का मैंने मतलब बताया था वाटरिंग द प्लांट्स, और हल चलाने के लिए पारंपरिक मेथड अपनाते थे, जबकि आजकल नावेडेज का मतलब है आजकल न्यू मेथड्स ऑफ इरीगेशन, प्लॉइंग आर बीइंग अडॉप्टेड। वॉट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड, अगर सारे फार्मर एक ही प्रकार का बीज यूज़ करें, एक ही तरह की क्रॉप उगाएं तो फिर क्या होगा? If all the farmers will grow only one kind of seeds and crops, the price for these seeds and crops would fall, तो जो इन सीड्स के क्रॉप के प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे, एंड देयर वुड बी नो प्रॉफिट टू द फार्मर्स, फार्मर्स का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मोर ओवर ग्रोइंग सेम काइंड ऑफ सीड्स एंड क्रॉप ऑन द सेम लैंड, इसके अलावा उस एक ही लैंड पर एक ही प्रकार के सीड से एक ही क्रॉप को उगाने से विल एक्सट्रैक्ट द सेम मिनरल फ्रॉम द सॉयल ईच टाइम,
हर बारी वही मिनरल मिट्टी से यूज़ किए जाएंगे एंड एज ए रिजल्ट द सोयल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस मिनरल्स, और परिणाम स्वरूप सोयल में उन मिनरल्स की कमी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।